रहा है सब। हम्म। तुम्ही को बोल रहे आप मना कर रहे। चलिए अरे बुद्धिहीन है सच में। जी मारकर क्या हुआ? तो कल जैसे मैंने कहा था कि हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, पहले तो कुछ बातें हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग अपने कोर चीज की ओर बढ़ जाएंगे, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना आपका उद्देश्य नहीं, आपका उद्देश्य क्या है केमिस्ट्री में? थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ना। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग केमिकल थर्मोडायनेमिक्स भी ओवरऑल बोलते हैं। कोई दिक्कत? इससे पहले एक चैप्टर हुआ करता था गैसियस स्टेट, जो आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर था, लेकिन क्या, हाँ तो अब बंद कर, इम्पोर्टेंट चैप्टर था लेकिन वो हट गया है, लेकिन उससे कुछ बेसिक्स बातें हैं जो आपको बताने जरूरी। ठीक है, हो गया हो गया, बैठ जाओ। वहां नीचे लिखा भी हुआ है कि कौन किसका है वो। तो हम लोग जानते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स हो सकते हैं, पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए किसी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट का सिस्टम है, किसी लिक्विड का सिस्टम है, उसी तरह किसका सिस्टम हो सकता है, गैसियस का भी सिस्टम हो सकता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री सारे सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टेम्परेचर जैसा चीज है वो तो ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ इसी सिस्टम के लिए है और दूसरे के लिए नहीं है। ठीक है, बट गैसियस सिस्टम बहुत ज्यादा आपको प्रयोग में दिखते हैं, बहुत ज्यादा यूज में आते हैं, इसीलिए आप अधिकतर केसेज में क्या देखेंगे, गैसियस सिस्टम के बारे में ही देखेंगे। ठीक, इसीलिए आज थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री शुरू करने से पहले हम लोग गैसेस लॉ पढ़ लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद हम लोग कोर थर्मोडायनेमिक्स की ओर बढ़ेंगे। वैसे ये भी थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड टॉपिक ही है, कोई अलग चीज नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसके बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा, सबने पढ़ा होगा, कोई भी हो, इन दोनों ने तो नहीं बताया तो मार खाएगा। जैसे मैं नाम लूंगा आप लोग देखिएगा, आपके चेहरे पे आ जाएगी कि आप लोग पढ़े हुए हैं। चार्ल्स लॉ का नाम सुना होगा, बॉयल्स लॉ का नाम सुना होगा। अच्छा, कुछ मैंने भी पढ़ाया है क्या? नहीं पढ़ाया है चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ बेसिक में? तो बॉयल्स लॉ आपने पढ़ा होगा, चार्ल्स लॉ पढ़ा होगा, गे लुसैक लॉ पढ़ा होगा, और कौन सा लॉ था, एवोगाड्रो तो मैंने पढ़ाया है ना, जानते हो ना एवोगाड्रो के बारे में, एवोगाड्रो लॉ पढ़ा होगा, एंड उसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन भी देखा होगा। इतनी बातें आपने, ये सब बातें देखते हैं लोग 9th 10th क्लास में भी देख लेते हैं। सीबीएसई वालों का तो पता नहीं, ना पता क्या सब देखते हैं। आईसीएसई वाले का तो ये कोर्स सिलेबस ही है। ठीक है, जितनी बातें मैं बताऊंगा ये सब पढ़ के आ चुके होंगे। सेलिना की बुक ही पढ़ते थे ना तुम लोग?
हाँ, सेलिना वाले में तो खूब कंटेंट दिया हुआ है। गैसेस लॉ दिए हुए थे ना, बोलो नहीं। मैं जितनी बात बताऊंगा ये लोगों के सिलेबस में था वो। तो पहला गैसियस लॉ है कौन सा? बॉयल्स लॉ। आप जानते हैं इस गैसियस लॉ करने का मतलब किस सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है? गैसियस सिस्टम के लिए, ठीक है। क्या कहता है बॉयल्स लॉ? फॉर अ गैसियस सिस्टम the pressure, applied pressure is inversely proportional to volume। प्रेशर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? वॉल्यूम। किसका क्या मतलब है कि अगर आप किसी सिस्टम को देखेंगे, मान लीजिए आपको एक सिस्टम दे दिया, ठीक है, इसका अगर आपको एक सिस्टम दे दिया, इस पे प्रेशर मान लीजिए P लग रहा है या P1 लग रहा है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम कितना है? V1, ठीक है। अगर आप जैसे ही, ये पिस्टन है मान लीजिए, जैसे ही प्रेशर बढ़ाइएगा वॉल्यूम क्या होगा? इसका डिक्रीज होगा ना। क्या होगा? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप क्या कीजिएगा, ठीक है। इस बात में किसी को शंका है? लेकिन एक बात को ध्यान रखेंगे इस पूरे प्रोसेस में। किस बात को ध्यान रखेंगे? पहला ध्यान तो ये रखना है कि आपका जो सिस्टम है इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जितना टेम्परेचर इस सिस्टम का है उतना ही टेम्परेचर इस सिस्टम का भी होना चाहिए। और दूसरा, ये आपको जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है उसके नंबर भी क्या होने चाहिए? बराबर। ऐसा नहीं कि कहीं से एस्केप हो रहा हो, तब दिक्कत वाली बात है, तब वो काम आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्लोज सिस्टम आपको यहाँ से चाहिए। किसी को कोई दिक्कत ये समझने में? अरे बोलो जोर से। यही बॉयल्स लॉ है। क्या है? यही बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स साहब क्या कह रहे हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कब? एट कांस्टेंट कोई दिक्कत? समझ रहे बातों को? किसी को ये समझने में दिक्कत है? बोलो। तो जब प्रेशर डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, इसका मतलब इस सिस्टम के लिए तुम ध्यान से देखो तो ऐसा लिखा जा सकता है ना, प्रेशर इक्वल टू के बाय भी। ऐसा लिख सकते हैं। के मान लो कोई कांस्टेंट है तो, ठीक है। बोलिए, क्या के क्या है? कांस्टेंट है। तो ये भी लिखा जा सकता है ना, पी भी इक्वल टू के। इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए P
प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो इस सिस्टम के लिए भी अगर मैं लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं ना, P1 V1, और इस सिस्टम के लिए अगर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, P2। तो दोनों सिस्टम के लिए देखो, फॉर फर्स्ट सिस्टम ऐसा लिखा जा सकता है ना, P1 V1 इक्वल टू कांस्टेंट। और फॉर सेकेंड सिस्टम भी क्या लिखा जा सकता है, P2 V2 इक्वल टू, क्या इन दोनों में कोई अंतर है? कांस्टेंट तुम लोग बोलोगे नहीं नहीं सर वो तो चेंज होते रहेगा, कांस्टेंट है बट इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग वैल्यू है, आर्बिट्रेरी कोई भी वैल्यू आ जाएगा, ऐसा नहीं है, सेम चीज है। ठीक है, तो जब सेम चीज है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं ना, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 इक्वल टू Pn इक्वल टू Pn। समझ गए बातों को? इस बात से किसी को दिक्कत है? अगर nth सिस्टम रहेगा तो उसके लिए भी लिखा जा सकता है ना, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट। क्या होगा हमेशा, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब इक्वल। अरे होगा ना जी, कोई दिक्कत? तुम लोग कोई दिक्कत है? इसको 2 मिनट में लिख खत्म करो। इन कंडीशन हमेशा याद रखना। हाँ अच्छा, इसको दूसरी तरीका से ऐसे भी लिख सकते हैं ना, P1 बाई P2 इक्वल टू V2 बाई V1। बोलो, कैसे भी लिखो, वो तो आपस की बातें हैं। पंखा गलत इंफॉर्मेशन क्यों दिए? सजा, न्याय कभी भी हो, न्याय होनी चाहिए। देखते हो 20-20 साल तक केस चलता है। तुम दोनों सब सारी कहानी तो तुमको पता ही होगी, फिर बोलते क्यों नहीं हो? हाँ छाप लो, पहले छापना जरूरी है। तुम्हारी राइटिंग मुझसे तो अच्छी होती है लेकिन और अच्छा करो, ऐसे बहुत जरूरी नहीं है चीज। हाँ, अच्छा करो। लेकिन देखो किसान साहब कितना अच्छा लिखते हैं। गीतांजलि, तुम ही नहीं नहीं, तुम ही सच में मेरे स्टूडेंट हो, कम से कम मुझसे तो ठीक ही लिख रही हो। बायो वाले तो पूरा मतलब राइटिंग वाइटिंग सब सही होते है क्योंकि 10 साल इसी पे ध्यान ही दिए हैं। इसीलिए तो तुम तो ना ही बोलो।
आजकल तो मान लो बायो वाले बोल भी रहे हैं, हमारे समय में तो मतलब अगर किसी गलती से ये बोल दिया ना कि मैं बायो पढ़ता हूँ, अच्छा पढ़ती हूँ वाला तो चल भी जाता था कि हाँ लड़की है ठीक है, लड़का बोल रहा पढ़ता हूँ तो लोग बोलते अरे यार कहाँ फंस गए तुम, बायो पर इतना तुच्छ नजरों से देखा जाता है। चलो जल्दी लिखो, बकैती मत करो, वहां छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है उसको करो। अनमोल किस स्ट्रीम से हो, किस स्ट्रीम से हो? क्या हुआ? अरे हो गए तो बोलते काहे नहीं हो तुम लोग? देखो P1/P2 = V2 नहीं, तो P2 क्या हो जाएगा यहाँ से, P1V1 कितना आया 280 m 500 cm³ डिवाइडेड बाय 480 m। ठीक है, कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख लेते हैं।
तुम लोग ग्राफ व्राफ थोड़ा बहुत जानते हो कि नहीं? सुबह सुबह खा पी के आते हो कि नहीं? उसकी गारंटी थोड़े हम लिए हैं। मैं जो बोलूं उसका जवाब आना चाहिए। देखिए, मैं बनाना चाहता हूं पहला ग्राफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। ठीक है, किसके किसके बीच? कैसा होगा नेचर? पता नहीं सर, कुछ तो होगा ही। कैसा होगा? ग्राफ का नेचर कैसा होगा? कैसे घटेगा? घटने का भी बहुत सारा चीज होता है। वाह गणित के तेजस्वी विद्यार्थियों, बोला है ऊपर नीचे जाएगा, घटेगा बढ़ेगा। देखो, प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन ये था ना, तो जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज होगा वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज होते जाएगा, या फिर वाइस वर्सा। ऐसे होता है ग्राफ का नेचर। ठीक है, समझ गए बातों को? स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज होगा वो कोई लीनियर फॉर्म में नहीं रहता है। ठीक है, तो प्रेशर वॉल्यूम कैसे अपने आप को, ठीक है, याद रखोगे इस बात को। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ कैसा होता है? ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होगा जी? प्रेशर वर्सेस 1/v का ग्राफ कैसा होगा? अपोजिट होगा। मतलब क्या, इसको पलट दूं? अपोजिट का क्या मतलब है? इसको ऐसे कर दो, मिरर इमेज। देखो, प्रेशर इक्वल टू के बाय भी, प्रेशर इक्वल टू इसको ही ना मान लिया, 1/v को ही ना मान लिया, तो x तो क्या हो गया? के एक्स। तो ये अब इसके प्रोपोर्शनल हो गया ना, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू 1/v हो गया ना। v के ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 1/v का तो प्रोपोर्शनल है ना। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, नहीं सी ना, यहाँ इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है ना, यहाँ इंटरसेक्शन दिख रहा है क्या? y, इसको y मान लो, तो ये एम एक्स हो गया। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ यही होता है ना, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन यही होता है ना, एम एक्स प्लस सी। तो कांस्टेंट तो है नहीं यहाँ पे, तो स्लोप के हो गया, और x इज 1/v, ये नेचर स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। स्लोप जानते हो ना, tan थीटा जिसको बोलते हैं, ये सब पढ़े हो ना गणित में? हाँ, एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है। बायो मत बोल देना आप कोई। तुम लोग तो ऐसा बोलते हो तो 10th तो मतलब वो 10 साल जो 12 साल जो किए हो वो सब ऐसे ही झुनझुने बजाए हो। सब तुमको यही 3 महीना में तुमको ज्ञान मिलेगा, यही 2 साल में ऐसे हाथ उठाएंगे और सबके ऊपर जो है चमक बिखेर जाएगा। ऐसा बुद्धि का यूज किया करो। पढ़ने का पैटर्न ही तुम लोग का गलत है, परीक्षा के लिए पढ़ते हो इसीलिए कुछ चीज याद नहीं है तुम लोग को। हाँ, अब लेकिन मोह माया से दूर। अब बोला परीक्षा के लिए नहीं पढ़ेंगे, अब किसी चीज के लिए नहीं पढ़ेंगे, बस ऐसे ही पढ़ेंगे।
पीवी वर्सेस वी का ग्राफ कैसा होगा, या पीवी वर्सेस पी का ग्राफ कैसा होगा? हाँ बोलो, कुछ कुछ बोल रहे थे तुम लोग। गीतांजलि ने कहा स्ट्रेट लाइन, हाँ बहुत बढ़िया। नहीं कहा स्ट्रेट लाइन तो होबे करेगा। और देखो पीवी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। तो जब प्रोडक्ट इसका कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में करो या प्रेशर के रिस्पेक्ट में करो, ये तो चेंज होने वाला है नहीं। चेंज हो जाएगा क्या? तुम कितना भी प्रेशर बढ़ाते जाओ, ये प्रोडक्ट क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा ना। तो कांस्टेंट का ग्राफ कैसा हो, स्ट्रेट लाइन तो होबे करता है। और स्लोप कितना हो जाता है, समझ रहे हो बातों को? अरे समझ रहे हो, प्रेशर वॉल्यूम बदलेगा कभी प्रोडक्ट दोनों का? बोलो, मैं कोई इरिलेवेंट बात तो नहीं कर रहा हूं ना। हाँ, यहाँ पे भी प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस पी, इसके ग्राफ का नेचर ऐसा ही होगा ना। ठीक है, कोई दिक्कत? एक और छोटा सा ग्राफ देख ले। अरे देख ही लेते हैं। लॉग तुम लोग देखे हो कभी? लॉग लॉग एक्सपोनेंशियल, चेहरा इन लोगों का लॉग सुनते ही उतर गया। लॉग पी वर्सेज लॉग वी हम लोग देखते हैं, वैसे 10 बेस ही होता है, इसमें लिखने की क्या जरूरत है, फिर लिख दिया तो बच्चे हो। तो लॉग पी वर्सेज लॉग वी का ग्राफ देखते हैं, ये कैसा होगा। इससे पहले इसमें लॉग ऑपरेट करके हम लोग देख लेते हैं। तो पीवी इक्वल टू क्या होता है, के। दोनों तरफ क्या करो, लॉग ऑपरेट कर दो तो क्या हो जाएगा, लॉग 10 बेस पीवी इक्वल टू लॉग 10 के। बोलो, लॉग ए इंटू बी क्या होता है फॉर्मूला, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है ना जी। तो तुम पढ़े हुए हो ना अभी मैथमेटिकल फिजिक्स में? नहीं पढ़े हो तो सीख जाओ, फॉर्मूला लिख दूं क्या मैं? हाँ हाँ, कोई दिक्कत? इन्हीं दोनों के बीच चाहिए ना ग्राफ, लॉग पी वर्सेज लॉग। ये कैसा नेचर का होगा, थोड़ा अपनी बुद्धि है यहाँ पे, इस इक्वेशन को देखो और थोड़ा बताओ ग्राफ का नेचर कैसा होगा। इसी लॉग पी वर्सेज लॉग वी चाहिए ना, तो ग्राफ का नेचर कैसा होगा थोड़ा बताओ। हाँ गीतांजलि ने कुछ कहा। हाँ बोलो, पांडे जी ने कुछ कहा, कुछ तो कहो। अरे कुछ भी, खाली सुनते रहोगे तुम, बुद्धि लगाना ही नहीं है। ये सारे ग्राफ बना लिए हो, एक ग्राफ उतारते हुए उस पर ध्यान दो, उसका नेचर कैसा। अच्छा, वो कैसा नेचर होगा ये भी मैंने बता दिया है, अभी इसी बोर्ड पे ही बताया है। लेकिन उसको उतारते हुए चलो, इतना तो मैंने हिंट दे दिया, तो फिर भी तुम लोग बना लो। नहीं बनाए हो?
ठीक है, उतार लो, फिर लगातार बुद्धि लगाते रहना। देखो ये होता है एटीट्यूड। वो सोच रही है कि कैसे होगा ग्राफ उसका। बहुत बढ़िया। मैंने फिर उसको इंक्रीज भी करवाया है क्या वहां पे? वो इंक्रीज भी कर रहा है क्या कहीं? तुम्हारा ग्राफ तो यहाँ से इंक्रीज कैसे कर गया यहाँ के बाद? जो मनाए बना देना है। मतलब ये ड्राइंग चल रहा है क्या? ये जो लीवर का साइज थोड़ा सा ऐसे इनलार्ज दिखा दे तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, वही लीवर का साइज थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए तो कोई बात नहीं, मोटा आदमी होगा। कुछ भी क्या? वो इंक्रीज इंक्रीज कैसे कर गया? देखो ध्यान से, इंक्रीज कर रहा है क्या कहीं ग्राफ? पांडे जी का ठीक है ना, मस्त। उसने भी पूरा चपटा ही बना दिया। उसने इंक्रीज का, इसने चपटा ही बना दिया। ये ऐसे ऐसे नहीं हो जाता, स्ट्रेट लाइन नहीं हो जाता। धीरे 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 वो टच कर रहे हैं एक्स एक्सिस। ऐसे ऐसे कहा है। चार गो ग्राफ बनाने में इन लोग को 3 दिन लगता है। सभी लोगों ने लिखना बंद कर दिया तो बंद कर दो। अब इसको ध्यान से देखो, ये ऐसा ही है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी, ऐसा ही है ना। c क्या होता है वहां पे? कांस्टेंट। यहाँ पे log k क्या होगा? कांस्टेंट ही है तो कांस्टेंट ही होगा ना जी, और क्या होगा? अरे बोलो। और x क्या है? log v x है और log p y है। और m क्या है? -1 उसका स्लोप है। अरे है। ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के साथ मिलता दिख रहा है आपको? अभी अभी वो लिखा था, मैंने कहा भी था, फिर भी तुम लोग का बुद्धि नहीं लगा ना। जरा बिगड़। कोई बात नहीं, चेल नहीं लगा, अगली बार लगाएंगे। टेंशन में क्यों आ गए तुम लोग? मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, डिक्रीजिंग स्लोप है। m की वैल्यू देखो -1 है। ये इंक्रीजिंग स्लोप नहीं है। कैसा स्लोप है? tan थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी होगी ना। डिक्रीजिंग स्लोप की ग्राफ समझ गए बातों को? कोई दिक्कत? तो ये है ग्राफ लॉग पिवट से लॉग पिवट। अगर इंक्रीजिंग होती तो ये क्या होता? इस तरीके से जाता, जाता ना। डिक्रीजिंग है तो
टेन थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी, देखो थीटा की वैल्यू बड़ी है ना, ज्यादा बोल दिया क्या मैंने? तो यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या है, -1। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो दोनों डिक्रीज कर रहा होगा, log p भी डिक्रीज, log b भी इंक्रीज कर रहा है ना, अरे इंक्रीज ही तो कर रहा है, log p डिक्रीज करेगा तो log b क्या कर रहा है, कर रहा है ना, बट स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक, कोई दिक्कत? समझ गए बातों को? तो सब कोई सब छोटी छोटी बुद्धि वाली बातें हैं। सीखो। इधर तो लिख लिया था ना, ठीक है। अब चार्ल्स साहब को भी देख ही लेते हैं। अच्छा, ये सब जो गैसियस लॉ, ये सब एक्सपेरिमेंटल लॉ है, ठीक है ना, थ्योरेटिकल प्रूफ भी है, ऐसा नहीं है, आगे चल के इस पे और भी बातें होगी, होने वाली है, लेकिन ये सब सारे जो लॉज है, ये कौन सा लॉ है, एक्सपेरिमेंटल डाटा से जो आपको वैल्यूज आ रहे हैं उसी से ये सब ग्राफ, आप लोग भी ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं लैब में, कोई बड़ी बहुत तगड़ी इसके लिए नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं आएगा कि ऐसा ही आ जाएगा, थोड़े से पॉइंट इधर उधर होते हैं कि आप लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, ठीक है ना, तो तुम्हारे और बॉयल साहब के एक्सपेरिमेंट में एक ही जैसा होगा, कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हो गया तुमको? अरे इतना भी ज्यादा मत रखो, क्यों नहीं है? लैब देखिए आज तक, इसके स्कूल का लैब बॉयल साहब का लैब एक ही जैसा होगा, इसको लग रहा है। चलिए ध्यान दीजिए चार्ल्स साहब के लॉ पे, ये किनके बीच रिलेशन बताता है, वॉल्यूम एंड अंकित, देखो इन दोनों को पता है, पहले से ही पता है इन लोगों को वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बारे में, और आप लोग भी जानते हैं वॉल्यूम एंड टेम्परेचर किस तरीके का संबंध रखता है, कैसा संबंध रखता है, हाँ बोलो, सही बोल रहे हो, डायरेक्टली, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम भी क्या होगा, लेकिन कब, जब प्रेशर, ठीक है, ये बातें कब होगी, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा, ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसके पहले स्टेटमेंट को हम लोग सुन लेते हैं, स्टेटमेंट सुन लेंगे, समझ लेंगे, तब हम लोग काम करेंगे, ठीक है। चार्ल्स साहब क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, ध्यान से सुनना, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, ठीक है, बाय 1 डिवाइडेड बाय 273.15 पर डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में नहीं आई ना? बहुत, यही तो मैं चाहता था समझ में ना आए। देखो ध्यान से, थोड़ा रंग चेंज कर लेता हूं, लाल रंग नहीं है जी, ये मान लो एक सिस्टम है, क्या है जी, P है जो मैंने कांस्टेंट रखा है,
वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर, ठीक है। अब इसी सिस्टम में मैं क्या करता हूं, प्रेशर को लगभग कांस्टेंट रख के वॉल्यूम बदलता हूं V2 और टेम्परेचर बदल जाएगा। किसी को दिक्कत इन दोनों में नहीं। अब ध्यान से समझो चार्ल्स साहब क्या कहते हैं। वॉल्यूम कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होगा ये टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता है, ये बातें सबको पता है, लेकिन कैसे, ये बातें तो ध्यान से समझना। वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। घटेगा कब, जब टेम्परेचर घटेगा। बढ़ेगा कब, जब टेम्परेचर, लेकिन कैसे, क्या वो डायरेक्टली रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, वो घटना बढ़ना ठीक है, हमेशा डायरेक्टली रिलेशन होगा यही जरूरी है क्या। तो इसको थोड़ा सा ढंग से समझना है। यहां पे जो मैं टेम्परेचर यूज कर रहा हूं वो किस यूनिट में है, डिग्री सेल्सियस, किसमें है वो। तो ये क्या कहते हैं चार्ल्स साहब कि मान लो इस सिस्टम का जो वॉल्यूम है एट 0 डिग्री सेल्सियस वो V0 है। कितना है, कितना है, कोई दिक्कत, ये बातें सबको समझ में आ गई। अब अगर तुम वॉल्यूम देखना चाहते हो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा करके, तुमने क्या क्या टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस राइज करवा दिया, तो बोलते हैं वॉल्यूम कितना बढ़ेगा। तो देखो वो क्या कहते हैं, इस बात को समझ गए कि 1 डिग्री सेल्सियस से कितना बढ़ेगा, सारी बातें समझ जाओगे, ठीक है। चार्ल्स साहब कहते हैं कि वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा, कितना इंक्रीमेंट होगा, तो V0 तो उसका 0 डिग्री सेल्सियस है ही, प्लस प्लस जितना टेम्परेचर तुमने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो इसमें कितना से इंक्रीमेंट होगा, V0 के 1/273.15 पार्ट से इंक्रीमेंट हो गया है इसमें, अगर तुमने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो। समझ रहे हो बातों को, मतलब हर डिग्री सेल्सियस में इस पार्ट से क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। 1 डिग्री बढ़ाओगे तो 1/this, 2 डिग्री बढ़ाओगे तो 3 डिग्री बढ़ाओगे तो मतलब हर डिग्री सेल्सियस, यूनिट डिग्री सेल्सियस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने पर दिस फैक्टर से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पे डेसिमल है, दिस फैक्टर से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कोई दिक्कत, तो नया वॉल्यूम क्या हो गया, V0 प्लस दिस। कोई दिक्कत, अगर तुम लोग वॉल्यूम को 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हो तो ये क्या हो जाएगा, V0 प्लस 2/273 पॉइंट, समझ गए बातों को, समझ रहे हो। तो अगर अब तुम T डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दो मान लो, तो ये कितना हो जाएगा, V0 प्लस T बाय, होगा कि नहीं होगा, यही रिलेशन है, ठीक है। तो ये तुम बढ़ा रहे हो तो हो रहा है, अगर घटा रहे होते तो वहां क्या हो जाता, समझ रहे हो ना, तुम समझ रहे हो, कोई दिक्कत है तुम्हें, यही चार्ल्स लॉ है। अब समझ गए, अब वो जो स्टेटमेंट बोला था यही बोला था ना मैंने, स्टेटमेंट अब समझ गए ना, क्या बोला था, वो तो मुझे भी याद नहीं, चलो लिखो फिर स्टेटमेंट लिखाता हूं। अरे थोड़ा सा इसको मैं और इसमें कुछ कुछ काम कर दूं उसके बाद लिखना, 1 मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं। ये तो सब लोगों ने छाप ही लिया होगा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं। तो Vt, T टेम्परेचर पे वॉल्यूम क्या हो गया, V0 प्लस T बाय 273.15 V0। कोई दिक्कत, V0 कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस T बाय, कोई दिक्कत, तो Vt इक्वल टू V0 273.15 प्लस T बाय, कोई दिक्कत,
टी किसमें है, लेकिन ये एक बात हमेशा याद रखना, टी किसमें है इसमें, डिग्री सेल्सियस में, इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया किसमें है वो, डिग्री सेल्सियस में। कोई दिक्कत? अरे बोलो। अब मैं एक चीज करना चाह रहा हूं और मैं इस बात का आशा करता हूं कि वो चीज आपको पता होगी। मैंने बताया भी है, ऐसा नहीं कि मैं दूसरे टीचर्स के बताए बातों पे आशा कर रहा हूं कि आपने 10th क्लास तक में पढ़ा होगा। केल्विन और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन कैसा है? ऐसा ही रिलेशन है ना? अरे बोलो, ऐसा ही रिलेशन है ना? और 0 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होता है? अरे ऐसा ही रिलेशन है ना? कोई दिक्कत? खिचखिच मुझे हुआ ही नहीं है तो क्यों खाएंगे? VT बाय V0। अब इस टेम्परेचर को क्या मैं लिख सकता हूं? TT लिख दूंगा, TT पसंद नहीं आएगा इसको, TT नहीं लिखता है। और इसको T0 लिख दो, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस वाला। अब ये किसमें तब्दील हो चुका है? किसमें तब्दील हो गया? कोई दिक्कत? तो यहां से एक चीज निकल के आ गया, देखो तो, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आ गया है ना? देखो, है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना? कोई दिक्कत? लेकिन कब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? डिग्री सेल्सियस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? तो उतना काम काहे किए? समझ रहे हो बातों को? तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो अब ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि V बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बोलो। और जब इतनी बातें लिख ही दूंगा तो ये भी तो लिख सकता हूं ना, V1/T1 इक्वल टू V2 बाय इक्वल टू VN बाय, कोई रोक लेगा जी? फिर सब बातें लिखी जा सकती है ना? बोलो, किसी को दिक्कत? यहां तक में बस आपको यूनिट का ध्यान रखना है, जैसे ही वॉल्यूम टेम्परेचर आए, डिग्री सेल्सियस, केल्विन आए तो सीधा कर दो प्रोपोर्शनल, कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री सेल्सियस आए तो केल्विन में तब्दील करके करना। क्या करके करना? तब्दील करके करना। क्या करके? बस बस लिखो। थोड़ा सा मुझे जल पिलाओ। क्या है, पानी का अकाल हो गया है? थोड़ा सा पियेंगे? लेके आना ना तुम। पहले पेन उठाओ। किसी को कोई दिक्कत है, बेझिझक पूछना है, घबराना नहीं है, डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझसे कोई डरता भी है क्या? अब बताओ। क्यों पांडे जी, ठीक है? खाना पीना सब? हाँ, तुम्हारा खाने पीने को लेके चिंता लगा हुआ रहता है विशाल को। अपने हिस्से का भी खाना होगा तुम्ही को पहुंचा देगा। लेकिन बाद में पता चला कि उधर भी आलू सब्जी, क्या बोलते हैं, आलू और पानी मिल रहा है, इधर भी आलू पानी ही मिल रहा है। दोनों हॉस्टल में आलू पानी ही मिलता है। आलू पानी कांस्टेंट है ना तुम लोग का? संडे मंडे ट्यूसडे संडे को।
हाँ पहले बात कर लो तुम दोनों आपस में, रास्ता भर बतियाते आते हैं तब नहीं ये होता है। तुम दोनों कल से अलग बैठना तो, चिंकी मिंकी। क्या तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? जल्दी लिखो, ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तुम भी अनमोल हॉस्टल में ही रहते हो? बस कितना दुखी होके बोला है हाँ सर। हम्म, पूरा चलिए। इतना देर तो मुझे लिखने में नहीं लगा था, बोर्ड पे लगा था। देखना कुछ नया इक्वेशन मत डिराइव कर देना तुम लोग ये लिखते लिखते, बाद में बोलना मेरा इक्वेशन है। चार्ल्स लॉ की जगह लिख गया इसमें विशाल लॉ। मतलब ऐसा समझो तुम लोग जो पढ़ रहे हो उसमें इंडियन नाम भरे पड़े होते, कितना मजा आता ना, विशाल लॉ, अंकित लॉ, केशव लॉ, मजा आता। मेरा नाम शाहरुख खान। ठीक है। तुम लोग मजाक उड़ाते हो क्या जी? प्रेशर टेम्परेचर के बीच का ग्राफ कैसा होगा? सॉरी, वॉल्यूम और कैसा होगा? वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए। यहाँ तो है ही लिखा हुआ। वॉल्यूम वर्सेज, अरे जोर से बोलो। लेकिन यहाँ जो टेम्परेचर है वो मैं केल्विन में ले रहा हूं, तब बताओ ग्राफ का नेचर कैसा होगा? वॉल्यूम और टेम्परेचर के ग्राफ का नेचर। हाँ सही बोल रहे हो गीतांजलि, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन ना, और ओरिजिन से पास होता हुआ देखो, उसको पता है। कोई दिक्कत? अब बोलो दो क्यों बना दिए? तो ये है P1 प्रेशर पे, ये है किस प्रेशर पे? P2 प्रेशर पे। दोनों ग्राफ का नेचर तो लगभग सेम ही होगा, स्लोप खाली चेंज होगा क्योंकि प्रेशर चेंज हुआ है। तो ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा तुमसे अब सवाल पूछो कि P1 और P2 में बड़ा कौन है, तो जवाब दे पाओगे?
अरे अच्छा, ये जो है गुटबाजी 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 कर रहा है। बोल तो सब रहे हो, कॉन्फिडेंस किसी का नहीं दिख रहा है। देखो ध्यान से कैसे पहचानेंगे। एक टेम्परेचर पे ले आओ कांस्टेंट, इसके ऊपर एक ऐसे लाइन खींच दो। टेम्परेचर क्या हो गया, इसके लिए V वॉल्यूम ये हो गया, इसके लिए वॉल्यूम ये हो गया ना, ठीक है। वॉल्यूम छोटा किस में है, बड़ा किस में है। अब वो उस बॉयल्स लॉ का यूज करो तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, वही वाला सिनेरियो आ गया। एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम जिसका छोटा, प्रेशर क्या होगा, तो P1 क्या होगा। कोई दिक्कत, बोल तो पहले से रहे थे लेकिन दांत निपोड़ के जो बोल रहे थे, बोल पहले से ही रहे थे। समझ गया कैसे पता करते हैं। हाँ, मुश्किल सवाल पूछा था ना मैंने। अच्छा अब देखो, अगर आपसे कोई बोल देगा चलो मैं टेम्परेचर को केल्विन में नहीं लूंगा, मेरा मन है कि मैं टेम्परेचर को लूं डिग्री सेल्सियस, वो तो वाह वाह भी करते हैं। किसमें ले लूं, तो क्या ग्राफ का नेचर वही रह जाएगा क्या, कैसा होगा। तो हमको ही पता है कि ग्राफ अलग बना रहा हो तो अलग ही होगा, कैसा नेचर होगा। देखो ध्यान से, नेचर वैसा ही है। 0 डिग्री सेल्सियस पे देखो अगर तुम ध्यान से, तो वॉल्यूम की वैल्यू ऐसे यहाँ पर कुछ है जिसको मैं V नॉट बार बार बोल रहा था ना, इसी को ना V नॉट बोल रहा था मैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो उसकी वैल्यू थी। और उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाता हूं, वॉल्यूम क्या हो रही है, यहां पे ये कहां से पास हो रहा था, ऑरिजिन से, लेकिन यहाँ पे ये ऑरिजिन से पास, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे किसी गैस का वॉल्यूम 0 तो नहीं होता है, नहीं होता है, अरे नहीं होता है। तो आंखें, तो मान क्यों नहीं रहे हो कि नहीं होता 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस का वॉल्यूम 0, मान लो, जबरदस्ती नहीं मानना है। 0 डिग्री सेल्सियस तो आजकल वैसे भी कहीं कहीं हो जा रहा है, हो जाता है ना। बिहार वाले भले ही ना देखते हो, लेकिन थोड़ा बिहार से उधर निकलोगे तो 0 डिग्री तो ही जाता है, गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। अरे हो जाता है पांडे जी, सांस कैसे लोगे, नाक से खाली सांस लिया जाएगा। तो इसकी वॉल्यूम V नॉट है यहाँ पे, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन अब अगर मैं टेम्परेचर घटाऊंगा, मतलब इधर निगेटिव की तरफ लेते आऊंगा, तो वॉल्यूम क्या होगा, फिर डिक्रीज होना शुरू होगा चार्ल्स लॉ से, है ना।
और कुछ समय बाद अगर घटाते जाओ, एक समय ऐसा आएगा जहां पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब तुम कितनी आसानी से बोल दे रहे हो ना वॉल्यूम जीरो। ये बात सुन के तुम्हारे हाथ और तुम्हारे शब्द जो बोल रहे हो तो वो जिह्वा कांप जानी चाहिए थी। नहीं, फील ही नहीं हो रहा है। अरे वॉल्यूम जीरो का मतलब समझते हो तुम लोग? यही तो नहीं समझ पाओगे ना, कि कल्पना भी नहीं कर सकते। यही तो मैं कह रहा हूं। अरे वॉल्यूम जीरो, मैं हूं और स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा हूं। वाह वाह, कितनी बड़ी बात है ना। मैं हूं, स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा हूं। ये तो आत्मा का सिद्धांत हो गया। मैंने पा लिया प्रभु को। ठीक है, अब यही तो तुम लोग को फील ही नहीं हो रहा है। वॉल्यूम जीरो मतलब गैस का वॉल्यूम जीरो होना, मतलब समझ रहे हो? उसका अस्तित्व खत्म हो गया यार। फिजिकल चीज का वॉल्यूम तुम जीरो कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये टेम्परेचर भी। इतना निगेटिव तुम लोग कहां जा पाओगे। इसीलिए इस टेम्परेचर को हम लोग एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाम तो क्या बोलते हैं इसको? तो एब्सोल्यूट जीरो पे किसी भी सिस्टम का वॉल्यूम क्या हो जाएगा। लेकिन गनीमत यह है कि ये एक्वायर करना, ये टेम्परेचर अभी तक तो इस अर्थ के सिस्टम में पॉसिबल नहीं है, और यूनिवर्स से किसी दूसरे जगह पे भी ऐसा देखा नहीं गया है। इतना लो टेम्परेचर तो नहीं देखा गया। जिस दिन देख दिया जाएगा तो प्रभु ही जानते हैं, और प्रभु जो जानते हैं उसको जानने की तलाश करना ही साइंस है। तलाश करेंगे हम लोग, भविष्य की बातें हैं वो तो। अभी तक इतना टेम्परेचर नहीं मिला है, लेकिन थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में इतना टेम्परेचर अगर हो जाए तो वॉल्यूम, जो कि सही नहीं लग रहा है, कहने में सही नहीं लग रहा है, तो मैं ज्यादा बात क्या करूं। समझ रहे बातों को? कोई दिक्कत? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब समझ गए। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं एब्सोल्यूट जीरो को? वॉल्यूम बिकम्स जीरो एट चलिए लिख लिया। तुम ही को बोल रहे हैं, ठीक है ना? अरे मस्त, कितना? कोई तो हमको ही पता, कोई दिक्कत नहीं होगा। गधेरा हो गया। आगे बढ़े।
उसको मिटाओ। देख क्या रहो, ग्राफ बनाओ। मुझे देख रहा है, सब चीज हम ही बताएं। किसान जी, हमारी बात आप तक पहुंच रही है ना? और आप बातों को उसी तरह ग्रहण कर रहे हैं जिस तरीके से मैं समझ रहा हूं? चलिए, लेकिन मुझे लगता है कि क्लास में एसी रूम में बैठ के टोपी पहन के समझना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मुझे देखते हो, मैं सड़क पे भी ऐसे ही रहता हूँ। टोपी थोड़ा खोल के तो ज्यादा समझ में आता है। मेरे गुरुजी कहा करते थे। इसीलिए नहीं पहनता हूं मैं कि मैं तुम्हारी बातें ही नहीं सुन पाऊंगा टोपी पहनने के बाद। एक तो तुम लोग वैसे ही पहनाने की कोशिश में रहते हो। इसको देखो, हंसती है कैसे, हिरावन जैसी। चंगू मंगू, उतना याद रहता है? कहाँ गया? तो लिखने में ही बिजी है वो। बनाओ, ग्राफ बनाओ। मुहूर्त तुरंत निकालेगा ग्राफ बनाने के लिए। क्या रक्षाबंधन कब है जी? 19 अगस्त को है। हाँ, 15 को रक्षाबंधन। 4 दिन पहले रक्षाबंधन मना लोगे? 15 तारीख को तो ऐसे भी हॉलीडे रहता है रे गधे। हाँ, झंडा फहराया जाएगा। क्या क्यों कर रहे हो तुम लोग? एक आदमी बोलोगे तब भी मैं सुन लूंगा। ओ, अरे बहुत तगड़ा जलेबी बनता है, हम अपने हाथों से ही बनाते हैं। किसी का ग्राफ बना? यही नेचर होगा। ऐसे भी आप मारते हैं। पढ़ाई पे ध्यान दो। उससे भी हाँ, खींच दो, ओरिजिन से ग्राफ ड्रॉ करो। इक्वेशन सही लिखी है, ग्राफ गलत बना रही है। हाँ सही तो है इक्वेशन, ग्राफ क्यों गलत बना रही हो? उसमें स्लोप की वैल्यू है ना, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, इंटरसेक्शन की वैल्यू है ना, 0 है क्या इंटरसेक्शन? तो फिर क्यों ओरिजिन से ग्राफ बना रही हो?
वी बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट, लॉग ऑपरेट करो, क्या हो गया ये लॉग वी माइनस लॉग टी इक्वल टू लॉग के, क्या हो गया लॉग वी इक्वल टू लॉग टी, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना, ये वैसा ही है ना, इट्स अ y, इट्स x, इट्स अ c, कांस्टेंट स्लोप तो है जिसकी वैल्यू 1 दिख रही है, और कोई दिक्कत तो बना डालो ना अब ग्राफ फिर से, वी बाई टी कांस्टेंट, लॉग ऑपरेट कर दिए, अब जैसे ही लॉग ऑपरेट करो तो लॉग ए बाई बी, तो फॉर्मूला होता है लॉग ए माइनस, इसको इधर भेज दिए, भेज दो, दिक्कत नहीं है कुछ, तो लॉग बी इक्वल टू लॉग टी प्लस कांस्टेंट, ये तो पहले से कांस्टेंट, तो लॉग भी लगाओगे तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा आ गया ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये विश्व विख्यात है, बहुत पॉपुलर है, कभी कभी तो उनको भी क्रॉस कर जाता है उन्हीं को, तो y ये x ये स्लोप कितना है, लेकिन इंटरसेक्शन है लॉग के, तो इंटरसेक्शन जब होता है तो कैसे ग्राफ बनाते हैं, अच्छा तुम लोग अभी वो स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़े होगे 11th में, क्या पढ़ रहे थे, गणित में स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़े हो ना, हाँ गणित में स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, टेंजेंट नॉर्मल ये सब पढ़े हो, कंटेंट भी तो देखा, उसमें तो लिखना लिखा ही हुआ है स्ट्रेट लाइन, तो ऐसे क्यों मुंह बना रहे हो कि कंटेंट भी नहीं देखते हैं, सिलेबस भी नहीं देखते हैं, लोग जो हो इज्जत खराब कर रहे हो मेरा, लेकिन ये सब तो हम लोग 10th में सीख गए थे, मुझे जहां तक याद है, तुम लोग क्यों नहीं सीख पाए, तुम लोग का गणित कमजोर है लगता है, y एक्सिस पे इंटरसेक्शन बताता है ना ये, तो ये हो गया इंटरसेक्शन ना, कोई दिक्कत बोलो, और स्लोप पॉजिटिव ही है, ये इंटरसेक्शन कहां बताता है y एक्सिस पे ना, तो y एक्सिस पे इंटरसेक्शन हो गया दिस, कहां कट कर रहा है, और उसके बाद तो वो लीनियर ही जाएगा, गीतांजलि समझ गए, चलो कोई बात नहीं, मुझे लगता था तुम लोग ये सब बातें पढ़ लिए होगे, नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, पढ़ोगे ही, सब तो आना ही है गणित में, ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़े और नया लॉ को भी देख ही लेते हैं, देख ले, जोर से बोलो, बस बस, गे लुसैक लॉ, ठीक है, इसमें ऐसे मुंह बनाने वाली कौन सी बात है, गजब लड़के हैं, हाँ मुझे पता है क्या होता है उसका, अच्छा इसमें इतनी ज्यादा हंसने वाली कौन सी बात है, वैसे तो बड़े प्रोग्रेसिव बने फिरते हैं आजकल के ये जेनजी वाले, यही यही खत्म हो गया तुम्हारा, ये हमने लिख लिया है, ये
देखो क्या कहता है ये लॉ, ये रिलेशन बताता है किसके किसके बीच, प्रेशर एंड टेम्परेचर, किसके किसके बीच बताता है रिलेशन, प्रेशर एंड, कोई दिक्कत, पहले पानी पियो, बातें सब वही है, सब बातें वही है। टेम्परेचर बढ़ाओगे प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। अगर फील करके बताओ, तुम्हें क्या लगता है ये बताओ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा ना, यही फील होता है तुम्हें। टेम्परेचर बढ़ाए प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है जनरली। यार कैसे तुम लोगों को फील हो रहा है कि प्रेशर घट जाता है। बलून लो, बगल में आग लगा दो, बलून कुछ देर बाद आवाज करेगा, क्यों आवाज किया बलून, तो साइंटिफिक होके बोलो ना, फटे हो तो सबको पता है आवाज क्या है। प्रेशर बढ़ गया, आग लगाने से क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ तो प्रेशर क्या हो गया, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेकिन कब, तो अगर बलून का वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहता तो बलून फटता क्या, बलून तो बढ़ जाता थोड़ा सा, आग लगाओ बलून बढ़ाओ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अरे इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, तो बलून अपना वॉल्यूम कांस्टेंट रखना चाहता है, बढ़ा ही नहीं पा रहा है, तो प्रेशर बढ़ गया जैसे ही तुमने टेम्परेचर दिया, तो अब वो क्या करेगा, एक पॉइंट पे ज्यादा प्रेशर लगेगा और वो फट जाएगा। अगर वॉल्यूम एक्सपैंड कर जाता तब तो ये लॉ, समझ रहे हो बातों को, डायरेक्टली रिलेशन फिर फॉलो नहीं होता, समझ रहे हो, कोई दिक्कत। तो क्या कहता है ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कब, एट कांस्टेंट, समझ गया ना, कोई दिक्कत, जोर से बोलो, अरे दिक्कत नहीं ना है कोई। तो प्रेशर और टेम्परेचर का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा ना, तो अब ऐसा भी लिख सकते हैं P1 T1 इक्वल टू P2 Pn, कोई दिक्कत, बोलो, लिख लो। उनको बड़ा सा भावनाएं जाग रही है, उसमें तो क्या, उसमें कोई बुराई क्या है, उसमें मिसाल है तो है। जल्दी लिखो, प्रेशर टेम्परेचर के बीच का ग्राफ भी बना ही दोगे, कैसा होगा, कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, बहुत बढ़िया। कहां से पास करेगा, ओरिजिन से, बनाओ ग्राफ बनाओ, प्रेशर वर्सेस टी,
वो स्टेबल उंगली नहीं है, उससे नहीं होता है। गधे गधेरे है लड़के। तो वो ऐसे मारे उससे, तुमको क्या लिख लिया है सभी ने? सभी ने लिख लिया है। और इसके बाद एवोगाड्रो साहब को तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, कोई दिक्कत? एवोगाड्रो साहब आपने पढ़ लिया था ना? तो एवोगाड्रो साहब को जब पढ़ ही लिया था तो फिर भी मैं कल आपको थोड़ी सी झलकियां बताऊंगा, और उसके बाद हम लोग देखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। वो इक्वेशन आप लोगों ने जरूर देखा होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी, सुना है ना नाम? बहुत पॉपुलर है, बहुत। शाहरुख खान से थोड़ा कम लेकिन है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो कल हम लोग देखेंगे वही चीज। तब तक के लिए राधे राधे। ठीक है।